समाज सेवी विजेंद्र जिंदल, पप्पी भाई व माइकल सैनी भी आए किसानों के समर्थन में। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसानों द्वारा धरना दिया हुआ है। आंदोलन के समर्थन में विभिन्न सामाजिक राजनैतिक संगठन मैदान में उतरकर धरने दे रहे हैं। वीरवार को शहर के समाज सेवी विजेंद्र जिंदल, पप्पी भाई व माइकल सैनी ने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा राजीव चौक के निकट दिए जा रहे धरने में शामिल होकर किसानों की मांग का समर्थन किया। विजेंद्र जिंदल, पप्पी भाई व माइकल सैनी ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों काले कानूनों की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को बर्बाद करने व पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये तीनों काले कानून बनाए हैं। जबरदस्ती इन कानूनों को किसानों पर थोपा जा रहा है। जब तक केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक ये धरने प्रदर्शन जारी रखेंगे। आम आदमी भी अब किसानों के समर्थन में आ गया है। उन्होंने कहा कि गत दिवस करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कड़ा विरोध और सभा में तोड़फोड़ होना यह साबित करता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आम जन का विश्वास खो चुके हैं। इसलिए उनको नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब किसानों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये जो काला कानून इन्होंने बनाया है वो कम से कम मशवरा तो करना चाहिए था किसानों को, जो आज दिन सरकार को देखना पड़ रहा है। अभी फोन कर रहा हूं। नहीं देखना पड़ता। और क्या कहना चाहते हैं किसानों के बारे में? तो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बाग आए और इसका विरोध करें। जिंदल, पप्पी भाई जी, किसानों को लेकर आप कितने दिनों से यहाँ पे बैठे हैं? यहाँ तो मैं आज आया हूँ, बात हमारा पिछले जब से ये काला कानून हुआ है जब से हम इसके विरोध में हैं, क्योंकि ये देश में नहीं है। और किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? किसान जो शुरू से ही मेहनत करने वाला रहा है जी, और हम चाहते हैं जो किसानों को पूछे हुए जो ये इन्होंने कानून के बारे में जो भी फैसला था उनको पहले उनसे राय मशवरा करना चाहिए था। मंडी सुधार सिंह जी, किसानों के समर्थन में आप क्या कहना चाहते हो? जी, किसानों के समर्थन में कितने दिनों से बैठे धरने पे आप? जब से हमारे किसान भाई बॉर्डर में बैठे हैं उसी दिन से यहाँ हमारे संयुक्त किसान संगठन मोर्चा का यहाँ पे धरना लगा हुआ है। और उसमें सभी आसपास के जितने भी साथी हैं, उसमें हमारे कमल जी प्रधान है, पूर्व सरपंच हेडू जी हैं, सैनी साहब हैं, हमारे संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं संतोष जी, हमारे बीच में दैया साहब हैं। तो ये सभी मिलकर जितने भी हमारे जो इस खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो लोग थे वो इस धरने में शामिल हैं और अपनी भागीदारी और योगदान इसमें दे रहे हैं। मेरा नाम लेखीराम जदवंशी है। मैं भारत मुक्ति मोर्चा हरियाणा यूनिट का स्टेट इंचार्ज हूँ। हम इस आंदोलन में समर्थन करने के लिए आए हैं, क्योंकि भारत में प्रजातंत्र लागू है, परंतु प्रजातंत्र वाकई में है नहीं। प्रजातंत्र खत्म हो चुका है। अगर प्रजातंत्र होता तो किसानों की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। ये सरकार प्रजातंत्र को ख़त्म करके तानाशाही लागू कर रही है, जिसका हम घर विरोध करते हैं। भारत में आज 550 जिलों में 31 राज्यों में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा आंदोलन के तहत माननीय राहुल मेश्राम के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम इस आंदोलन का हर तरीके से समर्थन के लिए हम पूरे भारत में तत्पर हैं। ठीक, नाम बताइए अपना। मेरा नाम गीता खिचिगोरिया है। जी, किसानों को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? किसानों को लेकर मैं भाई साहब ये कहना चाहती हूँ कि इसलिए हमारे किसान भाई पिछले 3 महीना से परेशान हो रहे हैं। जो सरकार ये बिल लेके आई है 3 काले कानून, इनको वापस लेना चाहिए सरकार को, और सरकार को अपने अधिकार मिलने चाहिए। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे धरना पे बैठे हुए? हमें काफ़ी टाइम हो गया धरना पे बैठे हुए। सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? हम सरकार से मांग ये करना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग का जो ये बिल लेके आए हैं इसे वापस लिया जाए, और हम इसके विरोध में कि सरकार इसको बिल वापस लेने की कोशिश नहीं पूरी वापस ले। नहीं तो 1935 से पहले जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी वही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रही थी वही ये सरकार प्रेजेंट सरकार काम कर रही है। दोबारा से किसानों का जो स्वामित्व है, किसान जो मालिक है वो मालिकाना हक इनका चला जाएगा इन कानूनों के तहत।
केंद्र व प्रदेश सरकार बलपूर्वक किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि किसान आंदोलन के दौरान हमारे 50 से अधिक अन्नदाता अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार नींद से नहीं जाग रही है। सरकार ने अपने अड़ियल रवैये से साबित कर दिया है कि वह किसान और जन विरोधी है। आप किसानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसानों के बारे में काले कानून है जो इस सरकार ने बनाए हैं, केंद्र सरकार ने। जी किसानों के डेथ वारंट के ऊपर साइन करने के समान है। जी काले कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के सभी तमाम किसान यूनियन एक संयुक्त किसान मोर्चा आज इस जो है ना यहाँ पे धरने पे बैठा है और इन काले कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं। ये आप कितने दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे हो? सवाल दोबारा दोहराएं। आप यहाँ पर धरने पे कितने दिन हो गए बैठे बैठे? यहाँ तो हमारा समर्थन शुरू दिन से है, लेकिन हमारी जो जैसे जैसे हमारे जो कार्य लगा रखे हैं, धरने जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं किसान आंदोलन, जो हमारी सेवाएं जहाँ पे आदेश हुए हैं वहाँ पे हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार से क्या मांग करते हो? पहले दिन से ही हम किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और इस अंधी बहरी सरकार को तीनों काले कानून, कृषि कानून जो बनाए हैं, इनको रद्द करने की मांग हमारी शुरू हुई और तमाम हमारे जितने भी किसान यूनियन संगठन हैं, हमारे जो समर्थन में इतने संगठन आ रहे हैं कि इस अंधी बहरी सरकार को हम ये कानून जो काले कानून हैं इनको रद्द करने के लिए बाध्य करते हैं। सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से और क्या क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से मांगी ये है, सबसे पहली मांग तो ये है कि इन तीनों काले कानून को रद्द करें और ये जो MSP पे कानून बनाने की जो हमारे किसान संगठनों की मांग है उनको पूरा किया जाए। और ये जो दमनकारी नीतियां जो हरियाणा सरकार ने कर रखी है, जब आज हरियाणा के कल मुख्यमंत्री जी के वहाँ पे उनकी सभा नहीं हो पाई, जिसका भाई जो नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन उनको कल जो है लोकतंत्र की मर्यादा याद आ गई। जिस तरीके से किसान पंजाब से चल करके आया था हरियाणा में, किस प्रकार दमनकारी नीतियां उनके ऊपर टॉर्चर, पानी के वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया, उनको आश्रू गैस के गोले, मिर्ची बम जो है ना उनके ऊपर छोड़ के, जब लोकतंत्र की मर्यादा याद ख्याल नहीं था मुख्यमंत्री जी को, आज उनके साथ जब उनके हेलीपैड को या हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया गया तो आज उनको लोकतंत्र की मर्यादा याद आ रही है। तो ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार जो हरियाणा में दुर्भाग्य से बन गई है, इस सरकार में अगर जरा सी भी नैतिकता हो तो ये अपने पद से इस्तीफा दे और ये हरियाणा की जनता को माफ़ करने का कार्य करे। और इस सरकार को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कहना चाहते हैं कि पंजाब का किसान अकेला है, हरियाणा का किसान नहीं है, तो आपने नारनौल में भी आपका विरोध हुआ था, लेकिन आपने उसको इग्नोर करके और करनाल के कैमला में रैली करने का जो जोखिम उठाया, तो आपने नतीजा देख लिया कि हरियाणा की जनता, हरियाणा का बच्चा बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति किसानों के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और हरियाणा और पंजाब कभी अलग नहीं है। आपने जो पंजाब और हरियाणा के भाईचारे में जो फूट डालने का कार्य किया और बीच में जो SYL का जो मुद्दा आपने लेकर के, आपकी बेतुकी राजनीति हरियाणा की जनता समझ चुकी है। आप झूठे जुमलेबाज लोगों की सरकार है। हरियाणा का दमन और पूरे देश का दमनकारी नीतियाँ इस सरकार की है। हमें ये सरकार आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और ये सरकार जाते जाते अच्छा काम अगर करना चाहती है तो सबसे पहले इन तीनों काले कानून जो कृषि कानून है इनको रद्द कर दे और किसानों की मांग जो MSP पर है, MSP कानून बनाए और इस देश के किसानों को खुशहाल करने का काम करे। रही बात आय दुगनी करने का कार्य, तो फसल का जो MSP रेट तय किया था सरकार ने, जो फसल का रेट जो लागत है उसकी डबल कीमत कर देती। इतने जो अत्याचारी कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी? ठीक।